आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगी। कई सदियों से एक कथा चलती आई थी। समुंदर के बीचों बीच एक द्वीप है जिसे लोग वृद्ध द्वीप कहते हैं। कहा जाता है कि वहां पैर रखते ही इंसान मिनटों में बूढ़ा हो जाता है। कोई भी उस द्वीप से जिंदा लौट कर नहीं आया सिवाय प्रोफेसर आरव सेनकिलाल के। उन्होंने कहा, मैं 3 घंटे वहां रहा और जब लौटा मेरी दाढ़ी सफेद थी, कमर झुकी हुई थी और दिल में एक राज था। अब एक युवा खोजकर्ता नकुल, जिसने अपने पिता को खोया था, जो 20 साल पहले वृद्ध द्वीप पर गए थे, उसने कसम खाई कि वह उस द्वीप का सच सामने लाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि ये रहस्य आपको डराएगा भी और सोचने पर भी मजबूर करेगा। नकुल ने अपने पिता की पुरानी डायरी उठाई। उस पर नमक और समुद्र की बूंदों के दाग थे और हर पन्ने पर कुछ न कुछ अजीब बातें लिखी थीं। समय यहां घुलता नहीं, झुलसता है। वहां आवाज नहीं होती, केवल सांसें तेज होती हैं। मैं हर मिनट बूढ़ा हो रहा हूं। नकुल ने एक नाव किराए पर ली और समुद्र की अनजानी दिशा में निकल पड़ा। जीपीएस, कंपास, सबने जवाब दे दिया, लेकिन अचानक समुद्र की सतह धुंधली होने लगी और एक अजीब चुंबकीय खिंचाव महसूस हुआ। फिर सामने आया वो द्वीप, काले पत्थरों से घिरा, सूखी घास से ढका और पेड़ों के तनों पर इंसानों के चेहरे जैसे उभरे हुए। नकुल के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह द्वीप पर उतरा, घड़ी की सुई घूमने लगी, मिनट की जगह सेकंड पर। उसके हाथ कांपने लगे, बाल हल्के हल्के सफेद होने लगे और तभी किसी ने पुकारा, नकुल। उसने मुड़कर देखा। वो उसके पिता थे, पर वो 20 साल के नहीं दिख रहे थे, न ही 50 के। वो 90 साल के बुजुर्ग जैसे दिखते थे। क्या नकुल का पिता जीवित था? क्या नकुल अब कभी वापस लौट पाएगा? नकुल अवाक खड़ा था। सामने वही चेहरा था जो उसने बचपन में तस्वीरों में देखा था, मगर अब चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। आंखों में गहराई थी, जैसे हजारों साल की थकावट समाई हो। उसके पिता बोले, तू आ गया बेटा, लेकिन ये द्वीप तुझे वापस नहीं जाने देगा। नकुल कांप गया। क्या मतलब? आप जिंदा हैं? जिंदा हूं, लेकिन हर दिन कुछ मरता रहा अंदर। ये द्वीप समय को निगलता नहीं, निचोड़ता है। उन्होंने बताया कि द्वीप की मिट्टी में एक अजीब प्रकार की ध्वनि तरंगे हैं जो इंसानी कोशिकाओं की उम्र बढ़ा देती हैं। यहां हर 10 मिनट में इंसान 1 साल बूढ़ा होता है। तू यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता। तेरे पास बस कुछ घंटे हैं, वरना तू भी यहीं सड़ जाएगा। नकुल ने कहा, नहीं पापा, अब हम दोनों साथ लौटेंगे। पर पिता ने सिर झुका लिया। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, पर तेरे लिए नहीं। इसी बीच द्वीप की हवा और भी भारी होने लगी। नकुल की त्वचा सूखने लगी, आंखें जलने लगीं और घड़ी की सुई गोल गोल घूमने लगी, जैसे समय पागल हो गया हो। तभी पहाड़ियों के पीछे से एक और परछाई निकली। वो एक और इंसान था, लेकिन वो इंसान नहीं दिखता था। उसकी चमड़ी पत्थर जैसी हो चुकी थी। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, उस परछाई ने धीमी आवाज में कहा। अब नकुल के पास 2 रास्ते थे, या तो पिता को लेकर भागे या खुद भी उन्हीं की तरह एक जीवित लाश बन जाए। क्या नकुल बच पाएगा? क्या द्वीप का रहस्य कभी सामने आएगा? नकुल ने चारों ओर देखा। हवा भारी होती जा रही थी। द्वीप पर अजीब सी कंपन फैलने लगी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके थे। पिता के पास बस कुछ सांसें बाकी थीं। पर तभी उस पत्थर जैसे इंसान ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं द्वीप का रक्षक हूं। सदियों से लोग आते रहे, मरते रहे, पर कोई सच बाहर नहीं ले गया। लेकिन तुम अलग हो। तुम में इच्छा नहीं, प्रेम है, इसलिए मैं एक मौका देता हूं। उसने नकुल को एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा दिया। इसे सूरज की रोशनी में समुंदर की ओर मोड़ो, तुम्हें द्वार दिखेगा, मगर याद रहे तुम्हारे पास केवल 10 मिनट हैं। नकुल ने पिता को उठाया, कांपते हाथों से कांच को घुमाया और सचमुच समुंदर की लहरों में एक नीली सी सुरंग बनती दिखी। उसने पिता को कंधे पर डाला, भागा, दौड़ा। हर कदम पर उम्र और भी भारी लग रही थी। 9 मिनट, 8 मिनट, उसके घुटने जवाब देने लगे। 6 मिनट,
पीछे से हवा में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। 5 मिनट पर उन्होंने सुरंग में कदम रखा। 4 मिनट, उनकी आंखें अंधेरी पड़ने लगीं। 2 मिनट, नकुल ने चीखा, बस एक बार और, बस घर तक। और जैसे ही वो 10वां मिनट हुआ, दोनों बेहोश होकर सुरंग के आखिरी सिरे पर आ गिरे। अगली सुबह समंदर के किनारे एक मछुआरे ने 2 लोगों को देखा, एक बुजुर्ग और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति। नकुल की आंख खुली। वो बूढ़ा तो हो गया था, लेकिन जिंदा था। उसके पिता की सांसें चल रही थीं। हम वापस आ गए, उसने मुस्कुराकर कहा। 6 महीने बाद नकुल ने वृद्ध द्वीप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। दुनिया को वो सच दिखाया जो कभी सामने नहीं आया था। समय को कोई नहीं रोक सकता, मगर समय में प्रेम हो तो वो झुक सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अनोखे किस्से लाते रहेंगे।